तो आइए मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से चित्ररेखा जो भगवती चरण वर्मा के लिखा हुआ है। तो चित्ररेखा भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ये आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज क्या है कि हमने पिछला वीडियो में पढ़ा दिया था दूसरा क्या परिच्छेद। उसमें क्या था कि संसार क्यों छोड़ दिया, एक दूसरे का कल्पना क्यों किया, एकांत में उसने अस्तित्व क्यों किया, मन को स्थिरता कैसे प्रदान की, वासनाओं को कैसे दबा दिया। अब आगे आज हम देखते हैं तीसरा परिच्छेद में क्या कहता है। तीसरा परिच्छेद में चलिए जानने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए, श्वेतांग ब्रह्मचारी था। क्या था? श्वेतांग ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका धैर्य था ज्ञान। क्या था? उसका धैर्य था ज्ञान। उसकी अवस्था उस समय प्राय 25 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? उसकी अवस्था जो है उम्र दो उस समय 25 वर्ष की थी और उतने काल में उसने दर्शनों तथा स्मृतियों का अध्ययन कर लिया था। दर्शन का मतलब इधर उधर भटकना, घूमना, हर जगह देखना, दर्शन कर, यही दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। उसने ग्रामर और साहित्य दोनों पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने अध्ययन से ही पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी पर समझ ना सका था। स्त्री को वह न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय ना था। यानी स्त्री को वो, महिला को, लड़की को वो नहीं जानते थे। उसका जवानी अवस्था को वो नहीं समझ पाता था। उसमें क्या होता, नशा जो होता है उसको नहीं परिचय, उससे उसको कोई परिचय उस मतलब नहीं था। तो आगे चलते हैं। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांग और नर्तकी चित्ररेखा का साथ हुआ। क्या हुआ? वहाँ तक तो उसका अध्ययन नहीं था, उसका साथ नहीं था, उसको जानता तक नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या किया? बीजगुप्त के भवन में जब आया तो ब्रह्मचारी श्वेतांग और नर्तकी, श्वेतांग क्या था? ब्रह्मचारी था और नर्तकी कौन था? चित्ररेखा था, का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांग से चित्ररेखा का परिचय कराया था उसे केवल हंसी की थी। क्या की थी? केवल हंसी मजाक की थी। पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा। क्या हुआ? बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा। पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांग के जीवन में एक हलचल थी। क्या थी? एक हलचल सी मच गई थी। प्राय नित्य ही रात के समय श्वेतांग को चित्ररेखा के साथ उसके भवन तक पहुंचाने जाना पड़ता था। कब पहुंचाने जाना पड़ता था? रात में। नित्य को रात के समय करता था। श्वेतांग को चित्ररेखा के साथ था, लेकिन वहाँ रात के उसके भवन तक उसे पहुंचाना पड़ता था। कब? रात में उसको जाना पड़ता था, लेके रखना पड़ता था, घर पहुंचाना पड़ता था। उस समय चित्ररेखा मदक से उतावली रहती थी। क्या रहती थी? मदक से उतावली रहती थी। चित्ररेखा की आंखों की मस्ती श्वेतांग के हृदय में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न कर देती थी। स्त्री और मदिरा तेल से भरे दीपक की प्रज्वलित ज्योति थी जिसके चारों ओर श्वेतांग एक पतंगे की भांति चक्कर काट रहा था। श्वेतांग जिस समय चित्ररेखा की ओर देखता था एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। और वह सुख क्या था? एक सुख का जो अनुभव करता था वही सब प्यार मोहब्बत में भी कोई भी हो, या आप ही हैं, हम ही हैं, या कोई भी है, तो ये सब में अधिकतर ये सब होता है। ये सब प्यार मोहब्बत का अधिकतर मतलब उतावला हो जाता है। मन से एक अलग सा ज्योत जल पड़ती है, कंपन सा शरीर में हो जाता है। लेकिन जिस समय चित्ररेखा की अध खुली मस्त आँखें श्वेतांग की आँखों से मिल जाती है उस समय श्वेतांग पागल सी की भांति झूमने लगता है। लेकिन जब भाव नहीं देता था पहले, जब भाव दिया उसको, जब उसने उसके आँखों से आँखें मिलाई, तब उसने क्या किया? श्वेतांग ने झूमते हुए लगा, पागल सा झूमने लगा। तो फिर देखते नीचे में क्या कहता है आगे दूसरा पॉइंट। बीजगुप्त के भवन में श्वेतांग की गणना बीजगुप्त के छोटे छोटे भाई की तरह होती थी। बीजगुप्त के भवन में श्वेतांग की गणना मतलब उसका श्वेतांग जो उसको लेके जाता था आता था, लेकिन उसको वो जो चित्ररेखा थी उसको कैसे मानती थी? वो उसको भाई की तरह अपने घरों में भवन में मानती थी। बीजगुप्त के सेवक श्वेतांग को अपनी ही कोटि का न
मानते थे, अपनी कोटि का उसको नहीं मानते, उसको भाई मानता था। वे बीजगुप्त की भांति श्वेतांग को अपना स्वामी समझते थे। वो बीजगुप्त की तरह अपने श्वेतांग को स्वामी समझते थे। भोग विलास के समस्त साधन श्वेतांग, यानी भोग विलास, खाना पीना, सब कुछ जो उसका है, मन की इच्छा, सबको श्वेतांग क्या करता था? श्वेतांग के सामने उपस्थित थे। क्या थे? श्वेतांग के सामने उपस्थित थे। नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका परिचय हो गया। क्या हुआ? नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका परिचय हो गया था। एक गहरे अंधकार से निकलकर श्वेतांग एक आलोकमय संसार में आ पड़ा था। एक गहरे अंधकार से निकलकर, जैसे कि घर के अंदर चार दीवारी है, चार दीवारी में हम कैद है, कैद खाने से जो जब बाहर निकलता पूरा संसार देखता है, तो उसी तरह यहाँ पे श्वेतांग क्या किया? एक गहरे अंधकार से निकलकर एक आलोकमय यानी प्रकाशमय संसार में आ पड़ा था। इसीलिए अपनी स्थिति पर वह स्वयं ही विश्वास न कर सका। अपनी स्थिति पर उस समय वह विश्वास नहीं करते थे, पर धीरे धीरे वह परिस्थितियों के अनुकूल होने लगा। क्या किया? धीरे धीरे वो परिस्थितियों के अनुकूल होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि वह संसार में ही है। उसे अनुभव हुआ कि वह संसार में ही है, ऐसा उसे अनुभव हुआ। पाप और पुण्य के बीच में है। क्या है? पाप और पुण्य के बीच में है। लेकिन पहले ऐसा नहीं लगता था उसको। जब बाद में जब अंधकार से जो प्रकाश की तरफ आया, ये प्रकाश कोई अंधकार वाला प्रकाश नहीं, घर वाला प्रकाश नहीं है, इस संसार की अंधकार और माया जाल है। इस माया जाल से जब वो निकल गया, तब उसे लगा कि पाप और पुण्य के बीच में है। वासनाओं का उसके चारों ओर जमघट है। क्या है? वासनाओं का, काम वासनाओं का उसके चारों ओर जमघट है। उसको यह विदित हो गया था कि वह संसार की लहरों में बह रहा है। क्या है? संसार की लहरों में बह रहा है। उस दिन बीजगुप्त कारणवश बाहर चला गया था। क्या किया था? उस दिन जो चित्रलेखा के साथ जो बीजगुप्त रहता था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन बाहर चला गया था। एक दिन काम इतना आवश्यक और अचानक आ पड़ा था कि बीजगुप्त संध्या के समय ना लौट सका। मतलब रात हो गया, रात के समय वो लौट ना सका। निर्धारित समय पर चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। जो टाइम था, तो वो बीजगुप्त के द्वार पर जब श्वेतांग चित्र के आया रथ, उसी समय जिस समय वो हर दिन आते थे, लेकिन श्वेतांग ने चित्रलेखा का स्वामी से रिक्त गिरी में स्वागत किया। मतलब स्वामी जो उसका स्वामी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अकेले में उसकी स्वागत की। दोनों बीजगुप्त की बैठक में गए। क्या किया? दोनों बीजगुप्त की बैठक में गए। बीजगुप्त को ना देखकर चित्रलेखा से पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ है? बीजगुप्त को ना देखकर चित्रलेखा से ने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ है? तुम्हारे स्वामी कहाँ है? ब्रह्मचारी ने नर्तकी के मुख से यह प्रश्न सुनकर उसे बुरा भी लगा। यह वाक्य तीर की भांति पैना था। क्या था? तीर की भांति उसे चुभ गया। और यदि यही वाक्य किसी दूसरी साधारण स्त्री के मुख से निकला होता, तो श्वेतांग शायद उसका कटु उत्तर देता। यह इसका बुरा वक्त मानता। क्या मानता? ये उसका बुरा वक्त मानता। तो आज तो यहीं रहने देते हैं, फिर नाम लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम में। फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए बचा हुआ है, तो इसको भी देखना ना भूलें। चित्रलेखा के 22 परिच्छेद है। 22 परिच्छेद में आपको धीरे धीरे बताने की प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।